हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे आपका जो एमसीसी में जो फीडर है उसमें किस टाइप से ड्यूल स्टार्टर की वायरिंग किया जाता है पूरा डिटेल्स में। यह है एक तो हमारा ड्यूल फीडर जो एमसीसी में है, इसको हम लोग वायरिंग और कैसे करते जान रहे हैं आज। इसके लिए आपको दो तो स्टार्ट टॉप पुश बॉटम और दो तो ऑन और ट्रिप का इंडिकेशन और एक तो सिलेक्टर स्विच चाहिए, 2 पोल या फिर 3 पोल वाला। यहाँ पर हम लोग 2 पोल और 3 वे सिलेक्टर स्विच लिए है एक तो। आप देख पा रहे होंगे ऑफ और 1 2 3 तीन ठो यहाँ पर पोजीशन सिलेक्शन है। ये है उसका बैक साइड। स्टॉप के लिए एनसी, स्टार्ट के लिए एनओ और ट्रिप और ऑन इंडिकेशन। ये है हमारा सिलेक्टर स्विच। यहाँ पर 2 पोल और 3 वे वाला सिलेक्टर स्विच है। और अंदर का एस्टीमेट जो चाहिए आपको, एक तो एमसीसी भी चाहिए आपका इनकमिंग पावर आउटगोइंग के लिए, और एक ठो मेन कंडक्टर और एक ठो ओवरलोड रिले। आप जितने किलोवाट की एचपी का मोटर रन करवाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप सिलेक्शन करके यहाँ पर ओवरलोड रिले का लगा सकते हैं। यह है ऑक्सिलरी कंडक्टर। और इस साइड में जो 2 पोल का एमसीबी देख रहे हैं इसको हम लोग कंट्रोल के लिए यूज कर रहे हैं। और ये जो रिले हम यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं ये आपका पीएलसी का फीडबैक के लिए, और इसको माउंटिंग के लिए पीछे में जो टी ड्रिल का यूज किया जाता है इस सब को माउंटिंग के लिए, और केबल ड्रेसिंग के लिए इस टाइप का प्लास्टिक का कवर यूज किया जाता है, क्योंकि आपका जो फीडर है वो नीट एंड क्लीन रहे। तो और भी चाहिए आपका टीवी चाहिए, कंट्रोल टीवी, और नीचे में पावर के लिए मोटर कनेक्शन के लिए और आपका पावर टीवी चाहिए। इतना आपको चाहिए। पहले इस सब को लगाने के बाद पहले आप जो सब लैंप और कॉन्टैक्टर के जो A2 पॉइंट है, A2 पॉइंट हमेशा न्यूट्रल कनेक्शन रहता है। पहले आप लोग सबका जो हम एमसीबी का इनकमिंग सप्लाई नहीं कनेक्ट किया है, बस अभी हम वायरिंग कर रहे हैं। तो एमसीबी के जो आउटपुट की जो न्यूट्रल पॉइंट है उससे आप लोग जो वायर निकालेंगे, यहाँ पर लैंप की A2 पॉइंट में कनेक्शन किए हैं। उसके बाद जो कॉन्टैक्टर है जिस सबका A2 पॉइंट और ऑक्सिलरी का भी A2 पॉइंट, और हमारे जो रिले जो फीडबैक देगा उसका भी A2 पॉइंट में सब में हम लोग न्यूट्रल कनेक्शन करके अभी न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी ओवरलोड रिले में अभी फेज का कनेक्शन हम कर रहे हैं। उसी प्रकार हम एमसीबी के जो आउटगोइंग से फेज का कनेक्शन निकाल के यहाँ पर ओवरलोड का रिले है 95 और 96 एमसी और 97 98। अब 95 और 90 जो 7 है वो वहाँ पर एक तो लूप कनेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये आपका एनओ एनसी कॉन्टैक्ट दो पॉइंट में चेंज होता है। तो यहाँ पर लूप कनेक्ट करेंगे तो आपका ओवरलोड का इंडिकेशन हम लोग को इजीली पता चल जाएगा। 97 98 98 आपका ट्रिप के लिए, 95 और 96 आपका एमसी के लिए यूज में लिया जाता है। इतना होने के बाद हम लोग जो 97 और 98 आपका ट्रिपिंग इंडिकेशन और 95 और 96 आपका एमसी कॉन्टैक्ट पॉइंट है, उससे जो आउटपुट निकालेंगे हम लोग, उससे लेके हम लोग जो पैनल का जो स्टॉप पुश बटन है उसका इनपुट साइड में कनेक्टेड करेंगे। और 97 98 की जो आउटपुट है, 98 के आउटपुट वो आपका ऊपर में देख पा रहे होंगे ट्रिप का लैंप लगा हुआ है ऊपर में, वहाँ पर कनेक्टेड करेंगे। जब आपका सर्किट ओवरलोड की वजह से ट्रिप होगा तो आपका ट्रिप इंडिकेशन शो करेगा। तो आप 95 और 96 से जो वायर निकालेंगे और आपका जो पैनल की स्टॉप है वहाँ पर कनेक्ट करके इनपुट साइड में जो आउटपुट केबल निकालेंगे उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे। जो आपका जो कंट्रोल टीवी है, कंट्रोल टीवी जो फील्ड में जाएगा, जो इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन जो लगता है LCS जो जिसको बोलते हैं, आप देखे होंगे तो वो जाएगा फील्ड में। और फील्ड में जो उसका जो इमरजेंसी स्टॉप है उसको एमसी से होके रिटर्न आएगा। फिर से रिटर्न आके आपका जो सिलेक्टर स्विच है, सिलेक्टर स्विच में यहाँ पर हम लोग 2 पोल और 3 वे वाला लिए हैं, तो 1 नंबर पोजीशन में वो कनेक्ट होगा। यहाँ पर ये जो सिलेक्टर स्विच है उसको कनेक्टेड हुआ है। इतना होने के बाद आप सिलेक्टर स्विच जो हम लोग यहाँ पर A1 A2 और A3 तीन तो
पॉइंट दिया गया है, तो हम लोग A2 का पॉइंट यूज किए हैं। हमारा जो पैनल में जो स्टार्ट स्टॉप होगा उसी के लिए उसको हम लोग कनेक्ट किए हैं। आपका जो स्टार्ट पुश बटन है NO, उसमें हम लोग ऊपर में लगाए हैं, इनपुट साइड में लगाए हैं, जो पावर सप्लाई को A2 में करके इनपुट में लगाए है। उसका जो आउटपुट है, जो NO की जो पुश बटन की जो आउटगोइंग जो सप्लाई है, उसका हम लोग मेन कंडक्टर की A1 में कनेक्टेड किए हैं। इतना तक आप लोग अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताइए। उसका हम लोग A1 में कनेक्ट किए हैं और ऑक्सिलरी कंडक्टर को उसी सप्लाई से हम लोग ऑन करेंगे। उसी के लिए ऊपर में एक तो जंपर भी लगाए हैं, मेन कंडक्टर के A1 और ऑक्सिलरी के A1 में कनेक्ट किए हैं। यहाँ पर हम लोग जो मेन कंडक्टर A1 में जो ऑक्सिलरी कंडक्टर के A1 से फिर से हम लोग NO में एक तो लूप कनेक्टेड किए हैं। क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे मेन कंडक्टर के हमारा कोई भी एडन ब्लॉक हम लोग यूज नहीं किए हैं। उसमें L1 L2 L3 बस पावर सप्लाई कनेक्ट होगा और उसको होल्डिंग प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर ऑक्सिलरी पॉइंट दिया गया है कंडक्टर। उसमें NO NC कॉन्टैक्ट पॉइंट रहेगा, तो उसी को यूज करके हम लोग सर्किट को होल्डिंग प्रोवाइड करेंगे ड्यूल फीडर में। तो इतना होने के बाद हम लोग यहाँ पर NO कॉन्टैक्ट पॉइंट जो यूज कर रहे हैं ऊपर, अभी जो उसको हम लोग होल्डिंग प्रोवाइड करने के लिए जो सर्किट में जो ऑक्सिलरी पॉइंट में NO में एक तो वायर कनेक्ट कर रहे हैं। देख पा रहे हैं जो नीचे से जो ऊपर में आपका जो NO स्टार्ट के आउटगोइंग जो वायर है वो कनेक्ट है, और जो नीचे NO से हम लोग का जो इनकमिंग जो कनेक्ट है NO की जो इनपुट जो वायर जो कनेक्ट है, उसी से एक तो वायर लेके आपको होल्डिंग के जो ऑक्सिलरी NO पॉइंट है उसी से लेके आपको NO पॉइंट में लगाना है। क्योंकि आप जब ये जो वायर है उसको वहाँ पर, क्योंकि जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपका A1 में सप्लाई आएगा, नीचे में जो आप देख पा रहे होंगे वो सप्लाई आने के बाद आपका कंडक्टर ऑन होगा। नीचे में जो अभी जो जिसको दिखा रहे हैं उससे आपका NO जो ऑक्सिलरी कंडक्टर आपका ऑन होगा, तो वो NO आपका सर्किट को पावर देगा, तो आपका सर्किट होल्डिंग प्रोवाइड यहाँ पर होगा। इसी प्रकार से इसको वायरिंग किया जाता है। हमेशा NO और आपका ऑक्सिलरी कंडक्टर के NO हमेशा पैरेलल में कनेक्ट रहता है। इस चीज़ का आप भी ध्यान में रखिए। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, बस पैरेलल में कनेक्टेड किया गया है। और इस साइड भी हम लोग NO पॉइंट को यूज में लेते हैं, क्योंकि हमको फील्ड में भी उसको स्टार्ट अप करवाना है इस फीडर को। इसीलिए हम लोग इस साइड भी एक तो NO कॉन्टैक्ट पॉइंट लिए हैं। और इसका जो हम लोग जो सिलेक्टर स्विच में जो पोजीशन देंगे, इसको हम लोग A1 में कनेक्ट करेंगे। A1 में कनेक्ट करेंगे। 1 में कनेक्ट करने के बाद उसी सप्लाई को हम लोग पहले फील्ड में भेजेंगे। फील्ड में जो NO पुश बटन है उससे हम लोग जब स्टार्ट अप करेंगे तो यहाँ पर आपका ये सर्किट ऑन ऑफ होगा। और एक तो यहाँ पर दिया गया है PLC में, तो हम लोग का जो A3 पोजीशन है उसका हम लोग PLC में यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो कंट्रोल सर्किट की जो सप्लाई है, अभी हमारा देख पा रहे होंगे इनकमिंग सप्लाई हम लोग यहाँ पर अभी कनेक्ट कर लिए हैं, क्योंकि आपको फीडर के स्टार्ट स्टॉप करके भी रन कर रहा है कि नहीं उसको दिखाने के लिए। अभी हमारा इस टाइप का वायरिंग होता है। यहाँ पर 1 में हम लोग इनकमिंग सप्लाई लिए हैं और A1 A2 A3 तीन तो पोजीशन यहाँ पर दिए हैं, फीडर स्टार्ट, LC स्टार्ट और एक तो PLC स्टार्ट, तीन तो मोड भी रन करके दिखाएंगे। अभी हम लोग इस सर्किट को पावर दे रहे हैं कि जो कंट्रोल सप्लाई उसको ऑन कर रहे हैं। तो देख पा रहे होंगे हमारा सर्किट हेल्दी है, तो हमें यहाँ पर जो इमरजेंसी स्टॉप की जो रिले है वो हमारा यहाँ पर ऑन हो रहा है। तो आपका रेड इंडिकेशन भी देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर 2 नंबर पोजीशन में हमारा पैनल से स्टार्ट स्टॉप हो रहा है। अभी हम दिखाएंगे ट्रिप। अभी हम सर्किट को ट्रिप कराएं मैनुअली, तो यहाँ पर ट्रिप इंडिकेशन भी शो कर रहा है और रिले में भी इंडिकेशन शो कर रहा है। हम फिर से रीसेट कर रहे हैं और 2 नंबर सिलेक्शन में पैनल को स्टार्ट स्टॉप भी यहीं से कर पा रहे हैं। अगर आप 3 नंबर में करेंगे तो आप लोग पैनल से इसको स्टार्ट स्टॉप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारा LCS में स्टार्ट स्टॉप होगा। LCS मतलब जो लोकल में जो आप स्टॉप पुश बटन लगाए उसीलिए। यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे ये हमारा फीडबैक के लिए लगाया गया है। अभी हमारा इमरजेंसी हेल्दी है तो वो ऑन कर रहा है। अभी हमारा ओवरलोड
ट्रिप हुआ तो उसका इंडिकेशन ऐसे हो कर रहा है। अभी हमारा सर्किट हेल्दी है और हमें इमरजेंसी नहीं मरा हुआ है तो हमारा रेड इंडिकेशन शो कर रहा है। अभी हम फील्ड में तो हम लोग अभी LCS लगाए लेकिन उसका कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम एक तो लूप कनेक्टेड करके आपको फीडर को स्टार्ट करके अभी दिखा रहे हैं। अभी देख पा रहे होंगे फीडर स्टार्ट हुआ, हम लोग फिर से स्टॉप कर रहे हैं। अभी हम सिलेक्टर स्विच 3 नंबर पोजीशन में है। अभी हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑन ऑफ हो रहा है। ये हमारा LCS में भी सही से वर्क कर रहा है। अभी हम PLC में ऑन कर रहे हैं। अभी आप देख पा रहे हैं लूप जैसे हम मार रहे हैं तो ऑन हो रहा है कंडक्टर, जैसे छोड़ रहे हैं तो हट जा रहा है। यहाँ पर हम लोग 3 ठो मोड में आपको सिलेक्ट करके दिखाए। एक नंबर है आपका DCS सिस्टम और 2 नंबर में हम पैनल से और 3 नंबर से हम लोग LCS से इसको कंट्रोल कर सकते हैं स्पीडर को। एक नंबर मानने से अब ये जो हमारे पैनल में जो स्टार्ट अप है उससे ये वर्क नहीं करता है। अभी भी आप प्रैक्टिकल देख लिए हैं। अब एक तो लूप में कनेक्ट कर रहे हैं तो ये रन कर रहा है क्योंकि एक नंबर आपका PLC स्टार्टअप के लिए है। अभी 2 नंबर जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपका पैनल में ये रन करने लगेगा। 2 नंबर किए तो ये स्टार्टअप हो रहा है। इसी प्रकार हम लोग 3 नंबर भी पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो आप फिर से पैनल से वो स्टार्ट नहीं हो रहा है क्योंकि यह हमारा LCS लोकल से ही स्टार्ट होगा। इसी प्रकार से ड्यूल फीडर की वायरिंग किया जाता है। अगर मेरे वीडियो आप लोग को पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।